नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सीएम 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। सीएम 24 पर आज सत्ता, संवाद और भविष्य तीनों की तस्वीर दिखाई दी। एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर बुलाया गया मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र, जहां विकास, विजन और लोकतांत्रिक मंथन पर एक साथ दिखाई दिया। इसके साथ ही भोपाल से समृद्ध वन, खुशहाल जन का संदेश 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के जरिए हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण की नई दिशा दी। आज सीएम 24 में सदन के भीतर का संवाद भी और मैदान से निकला विकास का संकल्प भी। सीएम 24 पर आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा का वह विशेष सत्र जिसे खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर बुलाया गया। यह सत्र केवल कार्यवाही तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए मध्य प्रदेश के विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का विजन बन गया। सदन के भीतर मुख्यमंत्री ने साफ कहा, आज लिए गए फैसले भले ही छोटे लगे, लेकिन यही फैसले कल मध्य प्रदेश की पहचान बनेंगे। यह विशेष सत्र सरकार की सामान्य औपचारिकता नहीं था। यह सत्र उस सोच का प्रतिबिंब था जहां सरकार केवल वर्तमान नहीं, भविष्य की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में प्रदेश के गांव, शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और महिलाओं, हर वर्ग को जोड़ते हुए एक साथ विकास का खाका रखा। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन सिटी के स्वरूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। पहले चरण में इंदौर और भोपाल को शामिल किया गया है और वर्ष 2026 में जबलपुर व ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही गांवों के समग्र विकास के लिए वृंदावन गांव बनाने की योजना पर भी सरकार आगे बढ़ रही है, जहां विकास के साथ संस्कार और आत्मनिर्भरता साथ होगी। विशेष सत्र, विकास का रोड मैप, मेट्रोपॉलिटन सिटी मॉडल, वृंदावन गांव योजना। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज ही हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा
और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की खूबसूरती के पलों को संजो करके आज के दिन भर अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को हाँ माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सांदीपनी आश्रम मॉडल को उन्होंने देश का अनोखा प्रयोग बताया, जहां 395 आश्रम संचालित हैं और शिक्षकों की 95% तक ई अटेंडेंस दर्ज हो रही है। स्वास्थ्य को जीवन का पहला सुख बताते हुए उज्जैन में मेडिसिटी विकसित की जा रही है, जिससे आगे चलकर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो चुकी है। लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा, यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और सशक्तिकरण का अभियान है। योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए की गई है। सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि 11 दिसंबर को नक्सलवाद को अंतिम सलाम दिया गया। नक्सली और आतंकी नेटवर्क को धराशायी करने का निर्णायक कार्रवाई की गई है। लाडली बहना, महिला सशक्तिकरण, सुरक्षित मध्य प्रदेश, नक्सलवाद का अंत। मध्य प्रदेश के 70 वर्ष निर्माण के पूर्ण होने पर ये आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सरकार की मंशा हर समय प्रदेश के विकास के लिए डिस्कशन की रही है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हर समय विधानसभा का सदुपयोग कर जनता की समस्या और प्रदेश के नव निर्माण में इस सदन का सदुपयोग हो, इस पर विचार किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 में हिंदुस्तान अपने आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तो उस विकास की यात्रा में मध्य प्रदेश भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन करे। मुझे लगता है कि उसके लिए ये एक दिन का विशेष सत्र मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष सत्र को सभी विधायकों और प्रदेश के लिए सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी से मिली प्रेरणा आज पूरे मध्य प्रदेश में फैल रही है। बीमार राज्य से विकसित राज्य की ओर मध्य प्रदेश की यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर है। हरियाली, रोजगार और आत्मनिर्भरता सरकार के पास लक्ष्य भी है और नीति भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर आयोजित यह विशेष सत्र सिर्फ चर्चा का मंच नहीं रहा, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट बन गया। सदन ने साफ संदेश दिया, मध्य प्रदेश अब बदलाव के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। समृद्ध वन और खुशहाल जन, इसी मूल मंत्र के साथ ही आज भोपाल में बुधवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2025 की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड मैदान से इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण, वन संपदा और जन कल्याण तीनों को जोड़ने वाला यह मेला मध्य प्रदेश की हरित सोच और सतत विकास की दिशा को दर्शाता है। वन केवल हरियाली नहीं बल्कि जीवन, आजीविका और भविष्य की सुरक्षा है। इसी सोच को साकार करने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले का शुभारंभ करते हुए वनों को प्रदेश की समृद्धि और जनता के खुशहाल जीवन का आधार बताया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2025, समृद्ध वन, खुशहाल जन। राजधानी भोपाल का लाल परेड मैदान। वन मेले का अब भोपाल नहीं पूरे प्रदेश को इंतजार रहता है कब शीतकालीन ये समय आए और लाल परेड ग्राउंड, ये हरा परेड ग्राउंड हो जाए। वन से आच्छादित तमाम प्रकार की गतिविधियों के आधार पर सच में इसका एक अलग पहचान बन जाती है। अलग प्रकार की ये आभा दुनिया
और ये सच है कि इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का लोगों को इंतजार भी होता है। अलग अलग प्रकार की सारी वस्तुएं मैं देख रहा हूं कि जितने प्रकार से आपने संयोजन का प्रयास किया है, सच में औषधि पौधे, जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक उत्पाद के 350 से ज़्यादा स्टॉल, ये आपकी अद्भुत एक लीला है। एक तरह से मैं मान के चलता हूं। और ये भी बात सही कि मेडिकल साइंस की प्रगति तो प्रशंसनीय है, लेकिन जड़ी बूटी का तोड़ नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है, ये पक्का। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी विरासत से वो जो हमको ये वर्तमान का संसार दिया है, क्या क्या सोचा होगा और कैसे कैसे सोचा होगा, उनकी कल्पनाशीलता भी अद्भुत है। हमारे लिए जाने अनजाने हमारे साथ ये प्रकृति की वरदान वाली वस्तुएं कैसे हमारे भोजन में शामिल हो गई। कहाँ हमारा भोजन, सब्जी में हल्दी, सब्जी में सभी प्रकार के मसाले, और उन मसालों के अंदर दीर्घजीवी होने की, रोगाणुओं से लड़ने की ताकत, ये हमारी उस अवस्था को, ये कोविड के समय तो बिल्कुल परवान चढ़ गया। हमारा काढ़ा जब आया तो अखाड़ा कम पड़ गया दुनिया के सामने। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में देश विदेश के विशेषज्ञ वन आधारित उद्योग, औषधीय पौधे, बांस, लकड़ी और जैव विविधता से जुड़े नवाचार एक मंच पर नजर आ रहे हैं। यह मेला पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण रोजगार और वन निवासियों की आजीविका को नई दिशा देने का प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वन संपदा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सरकार का फोकस है वनों का संरक्षण भी हो और उनसे जुड़े लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित किया जाए। वन मेला इसी संतुलन का जीवंत उदाहरण है। हमारी सरकार भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को, जिला वन यूनियनों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। और वैसे तेंदुपत्ता से लेकर कई जगह हमने बोनस के आधार पर हमारे वन्य आधारित जो ये समिति के लोग हैं या तेंदुपत्ता संग्रह के, उनको मदद के लिए कदम बढ़ाएं। आज 32 लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य 25% की वृद्धि ये ट्राइफेड के माध्यम से की जा रही है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां रातापानी अभयारण्य बार बार लिख के दे देते हैं। ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर हमारा अभयारण्य है, जोरदार अभिनंदन करें। भोपाल का ये हमारा टाइगर भी, अब टाइगर रिजर्व पार्क भी बहुत अद्भुत ऊंचाई हासिल कर रहा है। उसी प्रकार से माधव नेशनल पार्क भी उसी प्रकार से जरा ये नवा है। और सागर जिले में अब भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य की स्थापना, चीते हमारे परिवार बढ़ाते बढ़ाते गांधी सागर तक पहुंच गए। और हमने अगला इसी जुलाई तक का टारगेट 2026 में नौरोदही अर्थात रानी दुर्गावती के नाम पर जो अभयारण्य बनेगा, जहाँ एक साथ टाइगर, चीता, तेंदुआ, ये सब प्रकार से हमारा वन समृद्ध होगा। ये हमारा अपने आप में बड़ा संकल्प भी है। हमारे वन्य प्राणी के साथ साथ वन्य गांवों के अंदर रहने वाले या बाकी सभी प्रकार के लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे। और सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी। और मेले के शुभारंभ की मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। समृद्ध वन से ही खुशहाल जन का सपना साकार होता है। भोपाल में शुरू हुआ 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश की हरित प्रतिबद्धता और सतत विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। राजधानी भोपाल से लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक और जीवंत तस्वीर। मध्य प्रदेश विधानसभा का ऐसा विशेष सत्र जो सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मंथन का उत्सव बन गया। 69 वर्षों की संसदीय यात्रा का साक्षी यह सदन, जहां मंथन से जुड़े मन भी दिखे और पक्ष विपक्ष एक मंच पर खड़े नजर आए। यहाँ विचार अनेक थे लेकिन दिशा एक, मध्य प्रदेश का भविष्य। सदन में ठहाकों की गूंज भी सुनाई दी तो सत्ता से सवाल पूछने की परंपरा भी निभाई गई। योजनाओं के रूपरेखा सामने आए। 2047 का विजन रखा गया और 2026 की जवाबदेही की भी मांग उठी।
कुल मिलाकर यह सत्र रणनीति से उठकर लोकतांत्रिक मर्यादा में लिपटी एक सार्थक और सकारात्मक बहस की मिसाल बनता दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में प्रदेश के परिवर्तन के नए दौर की स्पष्ट तस्वीरें पेश की। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प, रोजगार के नए अवसर, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण, मेडिसिटी और स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार, मेट्रोपॉलिटन शहरों का नियोजित विकास और गांवों को वृंदावन ग्राम के रूप में संवारने की परिकल्पना रखी गई। सरकार ने भविष्य का पूरा रोड मैप सदन के पटल पर रखा, जिसमें लाडली बहना, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार और तकनीक आधारित प्रशासन का खाका रखा, जिसमें संदेश साफ था कि सरकार सिर्फ आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव मजबूत कर रही है। सीएम ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आज के लिए गए फैसले आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की पहचान बनेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया। सदन का माहौल उस वक्त हल्का हो गया जब संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक टिप्पणी पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। संसदीय कार्य मंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि सीएम सूट-बूट में है और हम मंत्री विधायक गरीबों जैसे। हंसी के इस पल ने यह दिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ गंभीर बहसों तक सीमित नहीं, बल्कि मानवीय संवाद और सहजता का भी मंच है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक विरोधियों की खुलकर सराहना कर यह संदेश दिया गया कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सम्मान और सौहार्द बना रहना चाहिए। एक दिन का ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होगा और एक सार्थक चर्चा भी होगी और सरकार की उपलब्धियां या बाकी बातों पे एक सार्थक चर्चा भी होगी। विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी सजी थी। राज्यपाल द्वारा उद्घाटित यह प्रदर्शनी पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान तक के ऐतिहासिक क्षणों को चित्रों के माध्यम से जीवंत कर रही थी। एक ओर विरोध तो दूसरी ओर इतिहास, अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही परिसर में साथ साथ चलते नजर आए। इतिहास गवाह है, जब संवाद होता है तो लोकतंत्र सिर्फ चलता नहीं और भी मजबूत होता है। यह विशेष सत्र सिर्फ एक दिन की कार्यवाही नहीं थी, बल्कि आने वाले मध्य प्रदेश की भूमिका थी, जहां विचार टकराए पर उद्देश्य नहीं बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम CM 24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।